काशी में 55 कैमरों का कितना महत्व था, खीरी में एक कैमरे को बंद करा दिया था। करोड़ों जनता बिना कैमरे के महंगाई में डूबी है, उसके सामने एक कैमरा नहीं है। प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनके लिए 55 कैमरों के इंतजाम लगाए गए हैं कार्यक्रम में। प्रसार भारती के प्रमुख शशि शेखर वेम्पति ने ट्वीट कर देश को बता दिया कि प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ के दौरे को कवर करने के लिए 55 कैमरे लगाए गए हैं। अभी तक लोग अंदाज से बात कहते थे कि हर तरफ कैमरे हैं और कैमरे में प्रधानमंत्री की नजर है, लेकिन यहां शशि शेखर वेम्पति ने कैमरों की संख्या ही बता दी। 55 कैमरों के इस तपोवन में प्रधानमंत्री जहां से गुजरते थे कई एंगल से फिल्माया जाने लगता था, ताकि गुजरने के दृश्य को क्षण क्षण बदलकर दिखाया जा सके। हर पल लगे कि कुछ नया देख रहे हैं और नया के नाम पर कवरेज में एक्शन बना रहे। एक्शन में जान डालने के लिए जिमी जिप्स लगाए गए, जिनकी मदद से कैमरे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उठते हुए करीब जाकर पीछे हटते हुए प्रधानमंत्री को कवर करते रहे। और इन सबको उसी वक्त घर घर पहुंचाने के लिए 7 सैटेलाइट अपलिंक वैन लगाए गए। ड्रोन कैमरों की मदद से वीडियो बनाकर मीडिया को दिया जा रहा था, ताकि आप घर बैठे आकाश की ऊंचाई से देखने का सुख प्राप्त कर सकें। अनुराग द्वारी की ही रिपोर्ट थी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के 4 घंटे के कार्यक्रम के लिए 23 करोड़ खर्च हुए। 13 करोड़ का बजट लोगों को कार्यक्रम में लाने ले जाने के लिए था। जिस वक्त जनता महंगाई से परेशान है, कमाई नहीं है, उस वक्त प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम विलासिता से भरे क्यों नजर आते हैं? यू गेट माई पॉइंट। इस पर जानकारी दी गई है कि 2019 में 13 से 19 नवंबर के बीच उनकी ब्राजील यात्रा का बिल 20 करोड़ है। उसी साल 21 से 28 सितंबर के बीच अमेरिका की यात्रा पर 23 करोड़ से अधिक खर्च हुआ। अखबारों के जरिए ये खबरें आप तक पहुंच गई होंगी कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अक्टूबर में ही महंगाई पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक हो गई थी, 12.25%, लेकिन नवंबर में तो उससे भी अधिक हो गई, 2% बढ़कर 14.23% हो गई। पिछले साल इसी महीने 2.29% थी। एक जानकार का कहना है कि 1991 के बाद इतनी महंगाई नहीं देखी गई। 30 साल का यह रिकॉर्ड है। यह हेडलाइन कह रही है कि भारत में 1991 के बाद से इतनी महंगाई कभी नहीं आई। भारत की अलग अलग भाषाओं के अखबारों की हेडलाइन बता रही है कि पिछले 1 साल से जनता की जेब से लेकर बचत पर क्या असर पड़ा है। अब यह पुराना हो गया कि महंगाई आसमान छू रही है। नया यह होना चाहिए कि महंगाई अंतरिक्ष में चली गई है। 8 महीने से थोक महंगाई दर 2 अंकों में है। 4 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई, उसके बाद राज्यों ने भी की, तब भी असर नहीं पड़ा। पेट्रोल अभी भी भारत के तमाम शहरों में 95 रुपया लीटर बिक रहा है। मुंबई में 109 रुपए लीटर है। महंगाई के असर को कवर करने के लिए एक चैनल को कम से कम 110 कैमरे चाहिए, 55 से डबल। हमारे पास इतने कैमरे नहीं है। प्राइम टाइम एक ही कैमरे से रिकॉर्ड करता हूं और कानन पात्रा रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन क्या जनता के पैसे से चलने वाला दूरदर्शन अपने 55 कैमरों से जनता की तकलीफ को कवर कर सकता है? प्रधानमंत्री जी, जनतानी सेवामां लागेला छे। आ जनताने कवर करवा माटे दूरदर्शने केटला कैमरा लगाव्या छे? गुजराती में पूछ रहा हूं। हम एनिमेशन से तो 55 कैमरे बना ही सकते, ताकि उनसे आपको दिखा सकें कि खाने पीने की चीजों के दाम 13 महीनों में किस तरह बढ़ गए हैं। कई महीनों से दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस बार भी खाने पीने की चीजें और ईंधन के दाम महंगे हुए हैं। यही कैमरे जब बैंकों में रखे आपके ब्याज के पैसे पर नजर डालते हैं, तो पता चलता है कि बचत दर निगेटिव हो चुकी है। फिक्स डिपॉजिट के भरोसे जीवन काटने वालों की मासिक आमदनी घट गई है। इन 55 कैमरों की मदद से आप डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत भी देखिए। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और $1 की कीमत 75 रुपए 88 पैसे तक हो गई है। 22 जून 2020 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है। इन 55 कैमरों से आप यह भी देखिए कि शहरों में बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई है। अब आप खुद ही सोफे से उठकर इन 55 कैमरों के सामने खड़े हो जाइए और इन्हीं में प्रवेश कर जाइए, ताकि जनता ही गायब हो जाए।